हेलो एवरीवन। हमने आपकी गणित प्रकाश की बुक का चैप्टर नंबर 3 स्टोरी ऑफ नंबर स्टार्ट किया हुआ है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि 0 से लेकर 9 तक ये जो नंबर सिस्टम है इनका ओरिजिन इंडिया में ही हुआ था, राइट। और आर्यभट्ट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 0 से लेकर 9 तक के नंबर्स को डिटेल में एक्सप्लेन किया था। और हमने क्या पढ़ा था कि एंशिएंट टाइम्स में भी नंबर्स का यूज किया जाता था। हमें यजुर्वेद संहिता से भी हमें पता चला है कि नंबर्स जो हैं हजारों साल पहले से ही यूज होने शुरू हो गए थे। लेकिन वो पहले नंबर्स को किस तरह से बोलते थे? 1 को 1, 10 को 10, 100 को शत, 1000 को सहस्त्र और 10,000 को अयुत वगैरह कहते थे, राइट। और इन नंबर्स को वो 10 की पावर में लिखते थे, लाइक 10 raised to the power 1, 10 raised to the power 2, so on up to 10 raised to the power 12 और उससे भी आगे इन सारे नंबर्स को 10 की पावर में लिखते थे। और हमने क्या पढ़ा था कि जब नंबर्स नहीं थे तो लोग कैसे इंश्योर होते थे कि उनकी सारी गायें जो हैं वो चर के वापस आ गई हैं, राइट। या उनकी गायें जो हैं या उनके एनिमल्स उनके पड़ोसी के एनिमल से कितने कम हैं, राइट। तो उसके लिए वो किनका यूज करते थे? ये हमारा फर्स्ट मेथड था जिसमें वो स्टिक्स या पेबल्स को यूज करते थे काउंटिंग करने के लिए। वो स्टिक्स को रख लेते थे कि जितनी उनकी गायें हैं, जितना भी उनका लाइव स्टॉक है, उनके नाम पर वो एक एक स्टिक रख लेते थे और उससे काउंट करते थे कि क्या जब वो वापस आ जाती थी तो उन स्टिक्स के माध्यम से वो काउंट करते थे कि कौन सी सारी गाय क्या है वापस आ गई हैं या नहीं आई हैं, या उन्हीं स्टिक्स के से वो कंपेयर करते थे अपने नेबर्स की लाइव स्टॉक को कि उनकी कितनी कम है या ज्यादा है। ये था हमारा फर्स्ट मेथड जिसमें कि पेबल्स और स्टिक्स को यूज करते थे काउंटिंग करने के लिए। सेकंड मेथड क्या था? सेकंड मेथड में हमने पढ़ा था कि वो लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज के लेटर्स की साउंड्स को यूज करते थे काउंटिंग करने के लिए। जैसे नंबर 1 को ए काउंट कर लिया, अगर हम इंग्लिश अल्फाबेट ले रहे थे, बी को उन्होंने नंबर 2 काउंट कर लिया, सी को 3, डी को 4, सो ऑन अप टू जेड को वो 26 काउंट करते थे। लेकिन इसकी लिमिटेशन क्या थी कि जितने लेटर्स थे, जैसे हमने इंग्लिश की लैंग्वेज यूज की थी, इंग्लिश के लेटर्स होते हैं A to Z, टोटल 26 होते हैं, तो इससे हम सिर्फ 26 ऑब्जेक्ट्स को ही काउंट कर सकते थे, उससे ज्यादा नहीं कर सकते थे। फिर हमने थर्ड मेथड पढ़ा था विच इज रोमन नंबर सिस्टम, जिसमें नंबर 1 के लिए 1 स्टैंडिंग लाइन, 2 के लिए 2 की लाइंस, 3 के लिए 3, और हमने ये भी देखा था कि कोई भी जो सिंबल है वो 3 से ज्यादा टाइम्स यूज नहीं होता था। 4 के लिए उन्होंने पहले 5 का लाइक वी ले लिया और 4 कैसे लिखते थे? 5 - 1। माइनस जब करना है तो लेफ्ट साइड पर लिखते हैं, और जब प्लस करना है लाइक 6 है 5 + 1, जब हमें 5 में 1 प्लस करना है तो वो 1 जो लाइन है वो हम राइट साइड पर लिखते थे। वैसे ही 7, 8, 9, 10, पर इसकी भी लिमिटेशन क्या थी कि जब हमें बहुत ज्यादा नंबर्स, बड़े बड़े नंबर्स लिखने होते थे, बिगर नंबर्स लाइक लाख, करोड़ में, अरब में, तब उसके लिए हमें और ज्यादा सिंबल्स की जरूरत होती है। और ये वाला जो सिस्टम था एंशिएंट यूरोप में यूज किया जाता था, यूरोपियन कंट्रीज में, जब तक कि उन्होंने हिंदू नंबर सिस्टम को नहीं अपनाया था, तब तक वो इसी सिस्टम से काउंटिंग किया करते थे। अब आता है आपका फिगर इट आउट। अब इसी के बेस पर फिगर इट आउट है। क्वेश्चन नंबर 1, सपोज यू आर यूजिंग द नंबर सिस्टम दैट यूजेस स्टिक्स टू रिप्रेजेंट नंबर्स एज इन मेथड 1 without using either the number names or the numerals of the Hindu number system. Give a method for adding, subtracting, multiplying and dividing two numbers or two collections of sticks. अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जैसा कि हमने मेथड नंबर 1 में पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि पेबल्स और स्टिक्स का यूज किया करते थे वो काउंटिंग के लिए, तो यहाँ पर यही कहा है कि आपको हिंदू नंबर सिस्टम के ना तो नंबर नेम्स को यूज करना है ना ही न्यूमरल्स को यूज करना है, आपको वही मेथड दैट इज स्टिक्स का जो मेथड है वो यूज करके आपको बताना है कि उसको यूज करके हम ऐड कैसे कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड किसी भी 2 नंबर्स को कैसे कर सकते हैं, या कलेक्शन ऑफ स्टिक्स को हम कैसे डिवाइड या मल्टीप्लाई, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए करके देखते हैं। अब क्योंकि हम काउंट नहीं कर सकते हैं, राइट, तो उसके लिए हमें क्या करना है? पेंसिल्स या सॉरी यहाँ पर स्टिक्स को कहा हुआ है, तो स्टिक्स से हमें कैसे ऐड करना है? जैसे हम
आप लिखेंगे कैसे ऐसे, क्योंकि ये थ्योरेटिकल ही है। टेक 2 ग्रुप्स ऑफ पेंसिल्स, आप 2 ग्रुप्स ले रहे हैं पेंसिल्स का। लेट आप मेरे पास कुछ पेंसिल्स हैं, राइट। मान लो हम ये स्टिक्स हैं, तो हमने इसके 2 ग्रुप्स ले लिए, एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है। हमने 2 ग्रुप्स ले लिए स्टिक्स के। अब इनको प्लस करना है, हमें ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, पुट बोथ ग्रुप्स टुगेदर टू मेक अ स्टैक। अब इन दोनों ग्रुप्स को हमें क्या कर देना है, इकट्ठा कर देना है। दिस इज द 1 पाइल और 1 स्टैक। तो ये जो रिजल्टिंग स्टैक है, जो ये आपको नजर आ रहा है, ये ग्रुप, ठीक है, ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स हैं। ऐड करना मीन्स टोटल करना। आपके पास 2, अब क्योंकि हम नंबर्स तो काउंट कर नहीं सकते कि कितनी पेंसिल्स हैं या कितनी स्टिक्स हैं। आपके पास 2 ग्रुप्स हैं पेंसिल्स के या स्टिक्स के, ये आपके पास मान लो 2 ग्रुप्स हैं। अब आपको इनको प्लस करना है, तो आप क्या कर दोगे, पहले जमाने में क्या करते थे, इन दोनों को क्या कर देंगे, साथ में जोड़ देंगे, ठीक है, और हमने एक स्टैक बना लिया। अब ये जो पूरा का पूरा स्टैक है, ये हमारा क्या है, एडिशन। टोटल यही होता है, राइट। तो आप लिखेंगे कैसे, टेक 2 ग्रुप्स ऑफ पेंसिल्स या स्टिक्स, पुट बोथ ग्रुप्स टुगेदर टू मेक अ स्टैक। आप उन दोनों ग्रुप्स को इकट्ठा कर दोगे और एक स्टैक बना लोगे, और जो रिजल्टिंग स्टैक है वो आपको शो करेगा टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स। नेक्स्ट आपको करना है सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन भी पहले आप समझ लीजिए कि हम कैसे करेंगे। टेक अ बंच ऑफ स्टिक्स, आप स्टिक्स का एक बंच ले लेंगे। रिमूव सम स्टिक्स फ्रॉम द बंच, अब आप उस बंच में से कुछ स्टिक्स को हटा दोगे। द रिमेनिंग स्टिक्स शोज द डिफरेंस, और जो बच जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंस शो करेगा। ऐसे ही होता है ना, मान लो आपके पास 4 टॉफीज हैं, उसमें से 2 आपने खा ली, तो जो बच गई वही तो आपका डिफरेंस रहा ना, कि आपके पास 4 थी, आपने दी किसी को या खा ली हैं, तो रिमेनिंग जो रिजल्ट आया वो क्या आया, आपके पास 2 टॉफीज ही बची। तो वैसे ही अगर आप स्टिक्स का एक बंच लोगे, उसमें से कुछ स्टिक्स आप हटा दोगे, राइट। तो जो रिमेनिंग स्टिक्स, मान लो इतनी काउज थी, ठीक है, किसी एक पर्सन के पास इतनी काउज हैं, उसने काउंट करके रखी है, हर एक काउ के लिए 1 पेंसिल, एक काउ है तो 1 पेंसिल, 2 काउज है तो ये 2 पेंसिल्स हो गई, 3 काउज है तो 3 स्टिक्स हो गई, 4 काउज है तो 4 स्टिक्स, 5 काउज है तो 5 स्टिक्स। तो टोटल उसके पास इतनी काउज थी। अब ग्रेस करने के लिए चली गई वो सारी की सारी, राइट। अब उसमें से कुछ जो है वो वापस आ गई और कुछ नहीं आई, तो कैसे फाइंड आउट करोगे कि कितनी नहीं आई, डिफरेंस ही करोगे ना। तो उसके लिए 1 काउ आई, तो आपने देख लिया कि 1 है, 2 आई तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, 5 है तो 5। तो ये जो थी आपके पास टोटल इतनी काउस थी, इतनी चली गई आपके पास, तो कितनी रह गई डिफरेंस, जो रिमेनिंग रह गया वही तो आपके पास रही, तो वही तो आपका डिफरेंस रहा। तो यहाँ पर भी वही लिखा है कि आपने बंच ऑफ स्टिक्स लिया, आपने कुछ स्टिक्स जो थी उस बंच से हटा दी, तो जो रिमेनिंग बची वो क्या शो कर रही है, आपको डिफरेंस शो कर रही है। नेक्स्ट था आपका मल्टीप्लिकेशन, आप कैसे शो करोगे स्टिक्स के थ्रू। टेक 1 ग्रुप ऑफ स्टिक्स, आप एक ग्रुप लोगे स्टिक्स का। रिपीट दिस ग्रुप्स एज मेनी टाइम्स यू वांट टू मल्टीप्लाई, और सेम वही नंबर, उतने ही नंबर्स के जो स्टिक्स हैं आप रिपीट करोगे उस ग्रुप को जितने टाइम्स आप मल्टीप्लाई करना चाह रहे हो। पुट ऑल द ग्रुप्स टुगेदर, तो जितने ग्रुप्स आपने बनाए हैं उसको आप इकट्ठा कर दोगे एक पाइल में, तो जो फाइनल कलेक्शन होगी, द फाइनल कलेक्शन शोज द प्रोडक्ट, जो फाइनल कलेक्शन होगा वो आपका प्रोडक्ट जो है वो शो करेगा। अब हमने पढ़ना टेक 1 ग्रुप ऑफ स्टिक्स। मान लो ये हमने एक ग्रुप ले लिया स्टिक्स का, ठीक है। अब हम कितने टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, मान लो हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो इतने ही स्टिक्स के हमें 3 ग्रुप्स बना लेने हैं, राइट। ये आपका सेकंड ग्रुप आ गया और ये आपका थर्ड ग्रुप आ गया। तो हमने रिपीट कर लिया, हमने पहले 1 ग्रुप लिया ये वाला, राइट। उसके बाद हमने रिपीट किया जितना हमने, मान लो हमने 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। अगर हमने 3 टाइम्स, तो हमने 3 ग्रुप्स ले लिए सेम नंबर के, और जब हमने इनको मिला दिया तो ये हमारा क्या बन गया, 1 पाइल। और ये जो फाइनल कलेक्शन शो हो रही है ये आपका प्रोडक्ट है। आप देख सकते हैं 3 3 वैसे 9 होता है, तो आपने 3 3 के ही आपने 3 क्या लिए,
ग्रुप्स लिए, जब आपने मिला दिया तो 3 3 6 3 और 6 + 3 = 9, तो टोटल 9 हो गया, तो प्रोडक्ट यही आना था। तो वैसे ही आपने एक ग्रुप 3 का लिया, दूसरा ग्रुप भी 3 पेंसिल्स का या 3 6 का, और ये थर्ड ग्रुप भी 3 6 का ले लिया। हमने इसको क्या कर दिया, 3 टाइम्स रिपीट किया, राइट। फिर हमने इन सारे ग्रुप को हमने इकट्ठा कर दिया एक पाइल में। तो ये जो फाइनल कलेक्शन हमें शो हो रही है, दिस इज द प्रोडक्ट। नेक्स्ट है डिवीजन। नाउ हमें डिवाइड कैसे करना है, हम क्या करेंगे, स्टार्ट विद बंच ऑफ स्टिक्स। हम एक बंच ले लेंगे स्टिक्स का, वो हमारी टोटल क्वांटिटी है जितनी हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है, डिवाइड करनी है, राइट। डिस्ट्रीब्यूट स्टिक्स 1 by 1 इनटू इक्वल साइज्ड ग्रुप्स। अब आपने उन स्टिक्स को 1 by 1 जो है इक्वल साइज ग्रुप्स में हमने क्या करना है, जितने ग्रुप्स हमें बनाने हैं, जितनों में वो डिवाइड करना है, राइट, उतने में हम क्या करेंगे, 1 स्टिक रखते जाएंगे। द नंबर स्टिक्स इन ईच ग्रुप इज क्वोशंट, और हर एक ग्रुप में जितनी स्टिक्स होंगी वो आपका क्वोशंट होगा। एंड द रिमेनिंग स्टिक्स विच लेफ्ट इज द रिमाइंडर, और जो बच जाएंगी स्टिक्स वो हमारा क्या होगा, रिमाइंडर। मान लो हमारे पास ये है एक बंच ऑफ स्टिक्स, राइट। अब हमें इसको 4 पर्सन्स में इक्वली डिवाइड करना है, राइट। तो हम 1 1 2 3 4, राइट, 4 पर्सन में डिवाइड करना है। तो हमने पहले 1 1 जितना है उसमें से हमने 1 1 सारों को दे दिया। फिर ये सेकंड, ये दूसरे को, ये सेकंड, और ये फोर्थ ग्रुप को मिल गया। अब अगेन ये थर्ड थी हमारे पास, ये 1 ग्रुप में आएगी, ये सेकंड ग्रुप में आएगी, ये थर्ड ग्रुप में आएगी, और ये फोर्थ ग्रुप में आएगी। अब हमारे पास सिर्फ 2 बची हैं और हमारे पास 4 ग्रुप्स हैं, मींस ये तो अब, क्योंकि अगर हम ये इसमें रखेंगे तो उन 2 के पास नहीं आएगा और हमें इक्वली डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये हमारी जो लेफ्ट ओवर है, दिस इज द रिमाइंडर। और जो ये देखिए 1 1 ग्रुप में कितनी कितनी आई, 3 3 आई। तो ये जो 3 है ये क्या है, क्वोशंट है, और 4 ग्रुप्स बने हैं, मींस 4 क्या है हमारा डिवाइजर, कि 4 से हमने डिवाइड किया और हर एक पर्सन को कितनी मिली, 3 3 मिली। तो इस वे में हम क्या कर सकते हैं, इक्वली डिवाइड कर सकते हैं और रिमाइंडर भी हम शो कर सकते हैं, राइट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 2। नाउ व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2? One way of extending the number system in method 2 is by using strings with more than one letter. For example, we could use AA for 27. How can you extend this system to represent all the numbers? There are many ways of doing it. अब आपको कह रहे हैं मेथड 2 में हमने क्या किया था, किसी भी लैंग्वेज की साउंड यूज करके हम काउंटिंग करते थे। तो यहाँ पर आपको कहा है कि मान लो आपको यूज करना है AA 27 के लिए, और हमें इसी सिस्टम को एक्सटेंड करना है और ज्यादा नंबर्स को रिपीट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए। और यहाँ पर बहुत सारे वेज हैं करने के लिए, आप कोई एक वे बता सकते हैं कि किस वे में हम आगे नंबर्स को काउंट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ हमने मेथड 2 में पढ़ा था, हमने एक इंग्लिश लैंग्वेज ली थी। इंग्लिश लैंग्वेज के लेटर्स होते हैं ABCDE सोन अप टू Z, राइट। और ये टोटल कितने होते हैं, काउंट 26। तो हमने A को ले लिया था नंबर 1, B को 2, C को 3, D को 4, E को 5, सोन अप टू Z हमारा क्या आ गया था, 26, राइट। अब आपको कह रहे हैं कि आपको AA को लेना है 27, आप इसको यूज कर सकते हैं। तो A से Z तक तो 26 है, जब हमने A के साथ A ऐड कर दिया वो हमारा बन गया 27। अब हमें अपना नंबर सिस्टम क्रिएट करना है, तो हम क्या करेंगे, AB 27, क्योंकि यहाँ पर देखिए कंसेक्यूटिव नंबर से A के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, ठीक है। इसी वे में हम ये वाला सीक्वेंस भी करेंगे कि हम कंसेक्यूटिव नंबर लेकर ही चलते हैं। तो AB क्या आ जाएगा हमारे पास 28, AC क्या आ जाएगा 29, AD आ जाएगा 30, AE आ जाएगा 31, सोन अप टू जब AZ तक आएंगे। अब 26 है टोटल लेटर्स, यहाँ पर भी A से Z तक हम काउंट कर रहे हैं, मतलब टोटल कितने आ जाएंगे 26 ही यहाँ पर भी आ जाएंगे। तो ये वाला कौन सा आ जाएगा 52, राइट। अब हम लेकर चलते हैं BA।
बी है 52, यहां तक खत्म हुआ। अब हम ये ले लेंगे 53। बी क्या आ जाएगा हमारे पास 54। बी सी क्या आ जाएगा 55। बी डी क्या आ जाएगा 56। बी ई क्या आ जाएगा 57। सोन अप टू बी जेड। बी जेड कितना आ जाएगा, अगेन 26 लेटर्स हैं, तो 26 थ्री जार कितना होता है 78। तो ये वाला नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा 78। तो इस वे में हम जो है एंड सो ऑन, इसी वे में हमारी काउंटिंग जो है वो चलती जाएगी। ये तो था, हमें टू लिए थे लेटर्स। मान लो हम ले लेते हैं 3 ए, इसको हम ले लेते हैं 101, राइट। तो ए बी क्या आ जाएगा 102। ए सी क्या आ जाएगा 103 एंड सो ऑन अप टू ए जेड कितना आ जाएगा 126, राइट। अगेन अब हम इसको लेते हैं ए बी, तो 126 के बाद 127। ए बी कितना आ जाएगा 128। ए बी सी कितना आ जाएगा 129 एंड सो ऑन अप टू ए बी जेड कितना आ गया हमारे पास 152 एंड सो ऑन। इस वे में हम कितने भी नंबर्स जो हैं वो लिख सकते हैं साउंड्स को यूज करके। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ट्राई मेकिंग योर ओन नंबर सिस्टम। अब आपको ट्राई करना है अपना नंबर सिस्टम बनाने के लिए। अब आप फ्री हो, कुछ भी यूज कर सकते हो, कोई भी सिंबल्स यूज कर सकते हो और आप अपना नंबर सिस्टम क्रिएट कर सकते हो। अब क्योंकि आपको अपना नंबर सिस्टम बनाना है तो हम अपने सिंबल्स ले लेते हैं, राइट। लेट अस टेक शेप्स। लेट अस टेक शेप्स टू रिप्रेजेंट नंबर्स। टू रिप्रेजेंट नंबर्स। अब हम शेप्स ले लेते हैं, अपनी मर्जी है, हम 0 से लेकर 9 तक शेप्स लेते हैं। लेट 0 को हम सर्कल शो कर देते हैं। 1 को हम ट्रायंगल शो कर देते हैं। 2 को हम स्क्वायर ले लेते हैं। 3 रेक्टेंगल। 4 को हम ले लेते हैं स्टार, राइट। 5 को हम सेमी सर्कल ले लेते हैं, दिस इज सेमी सर्कल। 6 लेट इट बी रोम्बस, रोम्बस ले लेते हैं। 7 ओवल शेप ले लेते हैं हम। 8 लेट इट बी कोन, राइट। और नंबर 9 क्या लेंगे हम, लेट इट बी पैरेललोग्राम, राइट। तो ये हमने शेप्स ले ली। ये 0 से 9 को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बाय यूजिंग दी शेप्स वी राइट नंबर्स। लिख लेते हैं, बाय यूजिंग दीज शेप्स वी कैन राइट एनी नंबर। हाउ, मान लो हमें लिखना है 12। 1 के लिए हमने कौन सी शेप ली है, ट्रायंगल, और 2 के लिए स्क्वायर। तो 12 क्या बन गया हमारा, 1 ट्रायंगल 1 स्क्वायर, ये बन गया हमारा 12। मान लो हमें लिखना है 86। 86 में 8 हमने लिया था कोन, राइट। 6 हमने लिया रोम्बस, ये हमारा बन गया 86। 100 में लेना है 137। 101 था हमारा ट्रायंगल, 3 थी हमारी रेक्टेंगल और 7 था हमारा ओवल। तो ये हमारा क्या बन गया 137। तो इस वे में हम कोई भी नंबर जो है वो लिख सकते हैं और ये हमारा क्या बन गया, एक अपना नंबर सिस्टम। तो ये था आपका फिगर इट आउट। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक दैट इज 3.2 सम अर्ली नंबर सिस्टम्स, जिसमें यूज ऑफ बॉडी पार्ट्स, टैली मार्क्स ऑन बोन्स, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे।